आधी रात्रि को ये परिवार जब गंगा विशन खुद ट्रक का ड्राइवर है और ट्रक के ऊपर बाहर गया हुआ था अपनी मजदूरी के लिए। तो आधी रात को परिवार घर के आगे सो रहा था। 4 बच्चे हैं, एक बच्चा और एक उसकी माँ। अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियारों से रात को उसके ऊपर हमला बोल दिया। इतना बर्बरतापूर्वक इसी हृदयवर्धक घटना थी। उस घटना में भंवरी देवी बिश्नोई, गंगा विशन की पत्नी जो भंवरी देवी बिश्नोई थी, हमारे लौट के जम्बेसर नगर गाँव में भंवरी देवी की मौके पर ही हत्या हो गई, मौत हो गई। उनकी बेटी, बड़ी बेटी राम ज्योति, जो अभी एमडीएम में संघर्ष कर रही है जीवन से, कल मैं मिल के आया हूँ। तो इतनी पिछले 1 दशक से ऐसी घटना हमने कभी नहीं देखी। बर्बरतापूर्व निर्मम हत्या, रात के सोए हुए परिवार को, एक साधारण परिवार के, गरीब ड्राइवर के परिवार को, सोए हुए परिवार को इस तरह से हमला बोल देना, जिससे पूरे ये ऐसी घटना मैंने कई वर्षों बाद देखी, जिससे बर्बरतापूर्वक निर्मम हत्या, जिसके कारण पूरे मारवाड़ भर में, छत्तीस को में एक भय पैदा हो गया। क्योंकि सारे ढाणियों में सितरई ढाणियों का इलाका है, विशेषकर हमारा पूरा लौट तो पूरा सितरई ढाणियों का इलाका है। पूरा भयपूर्ण वातावरण बन गया कि अब जीना कैसे होगा, ढाणी में कैसे जिएंगे, ढाणी में कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जब 28 तारीख को मैं खुद स्वयं धरने पे बैठा, तो 37 कौम के करीब 10,000 लोग, हम तीन दिन लगातार 10-10 हज़ार लोग बाजार बंद रहा, हम धरने पे बैठे। तो सरकार ने कोई उसके लिए संवेदनशीलता नहीं दिखाई। मैं विधायक भी रहा, खूब सारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ थे, पंच पटेल थे, साधु संत थे, बावजूद भी सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। तब मैंने जाकर के 31 तारीख को मैंने घोषणा करी कि मैं कल 1 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठूंगा, आमरण अनशन करूंगा, जिसमें मेरे साथ हज़ारों लोग बैठेंगे। तब जाके सरकार की आँख खुली। और पहले हमारे पास तो सिर्फ एक ही आता था, थाना अधिकारी हमारे से वार्ता करने आता। देखो इसकी सरकार की संवेदनशीलता। फिर हमने आमरण अनशन की घोषणा करी, ऐलान किया। हज़ारों लोग, 10,000 का लोग धरने पे हम लोग मौजूद थे। तब सरकार ने जाकर के शाम को फड़ौदी का जिला कलेक्टर और फड़ौदी का एसपी वहाँ मौके पर आते हैं, फड़ौदी के एमएलए साहब मौके पर आते हैं, और हमारे से पब्लिक के सामने भी कुछ बातें उन्होंने रखी। फिर हमारे साथ उन्होंने मीटिंग की, 10-11 कमेटी के सामने हमारे साथ मीटिंग करी। मीटिंग में सारे उन इनपुट भी बताए, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई। और जिला कलेक्टर ने, एसपी ने एक कमिटमेंट किया कि 5 दिन आज आप हमारे को दीजिए, और हम आपको लिखित में कमिटमेंट करते हैं 5 दिन में भंवरी देवी बिश्नोई की हत्या का हम खुलासा कर देंगे। हमने कहा ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया बार बार आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी आपका कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ चुकी है, पूरे मारवाड़ में बिगड़ चुकी है, सरेआम हत्याएं हो रही है, धारदार हत्याओं से अपराधियों में कोई भय नहीं है। पड़ोसी से अपराधी डर रहा है, लेकिन पुलिस से नहीं डर रहा है। पुलिस ने प्रथम दृष्टिया हमारे वहाँ लौट में पुलिस ने बड़ी अपनी गैर जिम्मेदार हरकत दिखाई। थाना अधिकारी ने कोई नाकाबंदी तक नहीं कराई, तो थाना अधिकारी इसमें जिम्मेदार रहा है। और फिर हमने जिला कलेक्टर ने और एसपी ने, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है, ईश्वर करे ऐसी घटना नहीं हो, ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है, ब्लाइंड मर्डर हो जाता है, अज्ञात हमलावरों द्वारा ब्लाइंड मर्डर हो जाता है, फिर उसके 2 स्टेज होते हैं। या तो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के प्रतिनिधि ठोस आश्वासन दे, या उसका पूरा रिजल्ट सामने लाए। तो ठोस आश्वासन, जिला कलेक्टर की दस्तखत, जिला कलेक्टर कोई दस्तखत नहीं करते हैं कोई, तो जिला एसपी दस्तखत करके कमिटमेंट हमारे सामने करता है, जिला कलेक्टर उस पर हस्ताक्षर करता है। तो वो बात हमने जनता दरबार के, उसमें परिवार ने सहमति दी। फिर हमने वो बात हमने जनता दरबार के सामने रखी धरना स्थल पर। तो जनता दरबार से हमने निवेदन किया कि भाई 2 स्टेज होते हैं, एक तो सरकार के द्वारा ठोस आश्वासन या पूरा परिणाम। तो पूरा परिणाम में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ठोस आश्वासन अपने को आज दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, जिले की कलेक्टर दस्तखत कर रहे हैं। तो अपने को इनको मौका 5 दिन का देना चाहिए। हमने जनता जनार्दन से, धरनार्थियों से सब सहमति ली, और बाद में हमने धरना विड्रॉ किया, स्थगित किया। हमने धरना समाप्त नहीं किया है। मैंने ऐलान कर रखा है कि 5 दिन के बाद में मैं स्वयं वही आमरण अनशन में बैठने वाला हूँ,
और मेरे समर्थकों के साथ पूरे क्षेत्र की जनता के साथ आमरण अनशन करने वाला हूँ। उस पर आज भी मैं एडमेड हूँ। और हमने 5 दिन का कल हमारा समय कल शाम को 5 दिन का समय हमारा पूरे होने जा रहा है। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अब इसकी सरकार की कितनी संवेदनशीलता देखेगी, कल शाम तक हमारे को पता चलेगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार कितनी संवेदनशील है। सर एक सही है, एक दिन पहले पुलिस हमारे को कहती है, एक दिन हमारे को पुलिस कहती है कि हम खाली हाथ है। उस दिन इन्होंने 25,000 का इनाम घोषित किया था, उस दिन कर दिया था। और दूसरे दिन हमारे को जब कमिटमेंट किया जिले के कलेक्टर ने, एसपी ने, उस दिन कहा कि हमारे हाथ मजबूत है, काफ़ी हम नज़दीक है, मजबूत है। तब हमने उन पर थोड़ा भरोसा किया और 5 दिन का समय हमने दिया और परिवार ने भी सहमति जताई। अब वो कल समय हमारा पूरा होने जा रहा है और 5 दिन के बाद में हमारा वही ऐलान है। बच्चियों की क्या, वही मिल के आया हूँ, बच्चे से बड़े गंभीर घाव लगे हैं। अब उसका उपचार चल रहा है, मैंने डॉक्टरों से भी चर्चा करी है। और बच्ची जिस तरह से मैं हॉस्पिटल गया, एक सामान्य वार्ड में बच्ची पड़ी है, कल मैंने उनको आईसीयू में शिफ्ट कराया। मैं थोड़ी संवेदनशीलता दिखाओ, ये सरकार क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इनकी माँ का मर्डर हो गया, हत्या होगी और बच्ची धारदार रहते और उसे इतनी गंभीर चोटें लगी है। एक सामान्य वार्ड में इसको आपने एडमिट कर रखा है, फिर आईसीयू में भर्ती कराया। हमने एमडीएम के सुप्रीटेंडेंट से मैंने बात की। तो इस तरह से सरकार के कोई संवेदनशील है ही नहीं। सर लोहाउट में जिस तरीके से जो महिलाएं दूर दराज में रहती है, ढाणियों में रहती है, अकेली रहती है, अभी वहाँ बहुत भय का माहौल है। मैं कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ जो भौरी देवी बिश्नोई की हत्या का मामला हुआ है, चाहे हमारा उस नेरी क्षेत्र है, सिंची क्षेत्र है, वो इलाका नेरों में मुरबों पर लोग ढाणियों में रहते हैं, मुरबों के ऊपर रहते हैं। और इवन हमारा पूरा मारवाड़ी ढाणियों का क्षेत्र ही ढाणियों का इलाका है, बहुत भयपूर्ण वातावरण है। ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन भी ऐसा हुआ कि उसमें सतीश कौम के लोग आए, ढाणियों के दूर दराज के लोग आए, बहुत भयभीत लोग और आज भी भयभीत है। 1 दशक से बाद में ऐसी कोई घटना घटी और अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। कल शाम तक हम देखते हैं क्या परिणाम आता है। इन्होंने ठोस आश्वासन दिया, इनका ठोस आश्वासन कितना कामयाब होता है। कल हमने अगला आपकी रणनीति हम बताएंगे आप नहीं। हमने तो कोई उनकी कैबिनेट उनका कोई रेस्पॉन्स तक नहीं हुआ। सरकार वही कह रहे हैं, सरकार कोई संवेदनशील है ही नहीं। वो चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सरकार संवेदनशील है ही नहीं। चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे स्थानीय विधायक का वहाँ से मंत्री हो, कोई संवेदनशीलता कोई है ही नहीं, नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।